हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 10 का लेक्चर 10 है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो लेक्चर नंबर 9 तक हमने क्लास 10 के जो चैप्टर 1 था ना, उसे ख़त्म कर दिया है एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, एक बेहतरीन ढंग से। तो अगर आप ये चैनल पे नए हो तो आप चैप्टर 1 को देखना, कितने बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ाया है। आप दक्ष क्लासेस 369 के प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 10 का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप लेक्चर 1 से फॉलो करना और पहला लेक्चर पे ही आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किस लेवल पे यहाँ खेलते हैं और किस लेवल पे खेल रहे हैं। और खेल खेल में आगे बढ़ते हुए आज हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 का हर एक क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम्पल का हो चाहे एक्सरसाइज का हो, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया है, जो पिछले 9 लेक्चर तक आया और 9 लेक्चर में क्लास 10 का पहला चैप्टर खत्म हुआ। तो आज चैप्टर 2 शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज अ ग्रीक वर्ड। पॉलिनोमियल क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है पॉली। पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या? मेनी। एंड नोमियल का मतलब क्या? टर्म। यानी कि मेनी टर्म की बात होगी। अब मेनी टर्म कहने का मतलब पता है क्या है? बहुत बच्चे समझ लेते हैं मेनी बहुत टर्म की बात की जा रही है, मतलब इनफाइनाइट होगा। नहीं भाई, इनफाइनाइट की बात नहीं होगी यहां पे। इनफाइनाइट नहीं होगा, बहुत टर्म तो होगा, बहुत टर्म तो होगा, पर इनफाइनाइट नहीं होगा। इस बात का गांठ बांध लेना है, पहली बात ये। उसके बाद पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे एक बेहतरीन लेवल पे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या? तो पॉलिनोमियल को हमने इसके शब्दों को तोड़ा, उसका मतलब बताया। अब पॉलिनोमियल का डिफिनेशन। तो पॉलिनोमियल हमारा तीन चीज से मिलकर बना हुआ होता है। तीन चीज से मिलकर बना हुआ होता है। पहला, वेरिएबल टर्म यहां पे प्रेजेंट होंगे। दूसरा, कांस्टेंट टर्म भी प्रेजेंट होंगे। और तीसरा, कि यहां पे कुछ एक्सपोनेंट होगा। एक्सपोनेंट का मतलब समझते हैं ना? पावर। पावर की बात होगी। ठीक है। अब वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? तो मतलब वैसा वैल्यू जो वैरी करता हो, वैल्यू दैट कैन बी वैरी, दैट कैन बी वैरी। अब बोलोगे सर जी वैरी का मतलब क्या हुआ? तो वैरी का मतलब होता है चेंज, जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है। कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? तो कांस्टेंट का मतलब होता है मतलब फिक्स्ड, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहो, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो ना, 3। क्या 3 का वैल्यू इंडिया में 3 है, अमेरिका में जाओगे तो 5 हो जाएगा क्या इसका वैल्यू? नहीं ना, वहाँ भी 3 ही रहेगा। आप स्पेस पे चले जाओगे तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, वहाँ भी सेम ही रहेगा। तो वैसा वैल्यू जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होगा, जो वैरी नहीं करता है, उसे हम कंस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल जो वैरी करता है, एग्जांपल के तौर पे आप देख लो, एक्स। एक्स का वैल्यू अभी 1 है, हो सकता है 2 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ भी दे सकते हैं। वाई, ये सब वेरिएबल है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। जैसे एक्स है, इसका पावर दे दिए 2, तो ये 2 जो है इसका एक्सपोनेंट है। मतलब पॉलिनोमियल जो है, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ रहेगा, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं नोटेशन। अब नोटेशन कहने का मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे सर जी नोटेशन क्या होता है? अभी बताता हूं आपको नोटेशन क्या होता है। यहां पे एक भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं, हर एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे और आपको तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि दो दो लेक्चर करना पड़े, कोई मतलब नहीं है, बट कंसेप्ट नहीं छूटना चाहिए। इस प्रिंसिपल के साथ, इस सिद्धांत के साथ आप लोगों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नोटेशन। नोटेशन का मतलब क्या है? मतलब आप डिनोट कैसे करते हो। नोटेशन का मतलब क्या होता है? डिनोशन, डिनोट, डी नोट। आप डिनोट कैसे करते हैं? आप डिनोट कैसे करते हैं? तो कुछ इस वे में। आप पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं? इस वे में।
इस वे में, इस वे में, हाँ ये नोटेशन हो गया। कुछ ऐसे भी पॉलिनोमियल होते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो ये हमारा नोटेशन हो गया। अब बोलोगे सर जी कुछ ऑर्डर भी होगा क्या? बोले बिल्कुल ऑर्डर होगा। यहाँ पे तो ये सेम ऑर्डर में है, ठीक है, ये भी ठीक है, बट यहाँ पे हम इसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम स्टैंडर्ड ऑर्डर कहते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। क्या कि छोटा से बड़ा से छोटा, बड़ा क्या, बड़ा पावर से छोटा पावर की तरफ। तो इसमें सबसे बड़ा पावर का क्या है? 2 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 6x²। उसके बाद वेरिएबल टर्म का बड़ा बड़ा 5x, फिर 6, यानी वेरिएबल का पावर वेरिएबल से कंस्टेंट की तरफ आएंगे, ठीक है। यहां पे सबसे पहले क्या, ax4, उसके बाद 3x³ है, 3x³ है, फिर bx² है, फिर cx है, फिर 2 है। यानी वेरिएबल से शुरू किए कंस्टेंट तक आए, बट पावर बड़ा से छोटा की तरफ आ रहे हैं। आई बात समझ में? ये हो गया स्टैंडर्ड ऑर्डर। पॉलिनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड ऑर्डर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर ऑर्डर कह लो आप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नोटेशन, ऑर्डर, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। उसके बाद डिग्री पे आते हैं। डिग्री क्या है? ये सारा टर्म जो है ना, इसका यूज होने वाला है, इस टर्म का यूज होने वाला है। आप कॉपी पे अपना लिखते जाना। सबसे पहला हमने बताया पॉलिनोमियल, तो ये सारा चीज लिख लेना। फिर बताया नोटेशन क्या होता है, ये समझ लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, क्या होता है, वो लिख लेना। अब डिग्री क्या है? तो हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर। यानी यहां पे कहें कि इस इक्वेशन का डिग्री हमें बता दीजिए, तो क्या बताओगे आप? 4। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है, और 4 ही इस इक्वेशन का क्या हो गया? डिग्री हो गया। अगर हम पूछे इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, तो 4 है। इस इक्वेशन का कितना है? तो 2 है। इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? 2 है। हाईएस्ट पावर तो यही है ना, हाईएस्ट पावर यही। इस इक्वेशन का 1 है डिग्री। इस इक्वेशन में कितना है? 1 है डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये डिग्री हो गया। अब क्या है? पॉलिनोमियल का टाइप्स। पॉलिनोमियल का टाइप्स, तो पॉलिनोमियल का टाइप्स जो है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। 3 तरीका का पॉलिनोमियल होता है, 3 तरह का पॉलिनोमियल टर्म के आधार पे। मतलब कितना टर्म है, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, कितना टर्म है, उसके आधार पे पॉलिनोमियल का टाइप्स जो है वो 3 है। पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, और तीसरा है ट्राइनोमियल। अब तो ये नाम देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म जहां पे 2 टर्म होंगे, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। तो टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल 3 पार्ट में, टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल 3 पार्ट में। अब इसका कुछ एग्जांपल बोलो सर जी, आप इसका कुछ एग्जांपल दे देना। तो 5x ले लो, 6 ले लो, 7x ले लो, z ले लो, कुछ भी मतलब एक हो वो मोनोमियल हो गया, 1 टर्म है यहाँ पे। बाइनोमियल क्या हो गया? 2 टर्म। आप यहाँ पे ले लो 5x + 6, 6² + 7, कुछ भी जहाँ पे 2 टर्म हो। और ट्राइनोमियल पे आप ले लो 5x³ 6x3, 5x4 7x3, ऐसा कुछ जहां पे 3 टर्म हो वो ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है।
तो जनरली पोलिनोमियल का अगर टर्म के आधार पे बात करें तो 3 है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, उसके बाद आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर या फिर डिग्री आप कह लो, पावर ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर कौन कौन सा होगा पता है? पहला लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, चौथा लीनियर पोलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक हो गया, और लीनियर जहां एक, और फोर्थ आपका क्वार्टिक पोलिनोमियल हो गया। क्या हो गया? क्वार्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये किसके आधार पर है? डिग्री के आधार पे, हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर कह लो, डिग्री कह लो या फिर हाईएस्ट पावर कह लो। लीनियर पोलिनोमियल जहां पे 1, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहो तो 6x + 5। क्वाड्रेटिक जहां पे पावर 2, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखना है तो देख लो 7x² + 6x + 5। क्यूबिक पावर 3, 8x³ + 6x + 5, ऐसे लिख सकते हो। क्वार्टिक पोलिनोमियल पावर 4, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो 9x4, 8x3, 5, कुछ भी, मतलब पावर 4 हो गया तो उसे हम क्वार्टिक पोलिनोमियल कहेंगे, पावर 3 हो गया तो क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, पावर 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, और पावर अगर 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल हो गया। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थी पोलिनोमियल के बारे में, और इसे आप एक बार बहुत अच्छे से देखना कि आखिर पोलिनोमियल है क्या, किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका डिग्री क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑर्डर क्या है, फिर से टर्म के आधार पे कितने तरह के होते हैं, पावर के आधार पे या फिर डिग्री के आधार पे कितने तरीका के होते हैं। इन सब चीज़ों को आप देखना और एक नोट्स कॉपी में अपना नोट्स तैयार कर लेना। उसके बाद आते हैं इधर अपने एनसीईआरटी बुक के कुछ कंसेप्ट्स के तरफ। तो एक टॉपिक यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। हाँ, एक टॉपिक छूट गया, क्या? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का जीरो क्या है, पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है और जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल मतलब कोई भी एक पोलिनोमियल है, आप एग्जांपल ले लो, चाहे इसी का आप एग्जांपल ले लो। छोटा से शुरुआत करते हैं, बड़ा की तरफ बढ़ेंगे। जीरो ऑफ पोलिनोमियल मतलब एक्स का वो कौन सा वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को जीरो बना दे। यानी px अगर कोई पोलिनोमियल है हमारा 2x + 3, तो ये x के जगह पे हम कितना लिखे कि ये इसका वैल्यू जीरो आ जाए, px हमारा जीरो आ जाए, और जो वैल्यू होगा ना वही हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा। जैसे आप यहां पे देख लो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? 2x + 3 है, 2x + 3 = 0, 2x = -3, x = -3/2। यानी x का वैल्यू अगर -3/2 हो जाए तो पोलिनोमियल हमारा जीरो हो जाएगा, और यही हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। मतलब वैसा नंबर जो किसी भी पोलिनोमियल के जीरो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो नंबर हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, क्या आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? पहुंच गया ना, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग देना चाहेंगे। इसे हम एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग, किसका क्या है,
ग्राफ के तौर पे समझेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम ग्राफ को देख के बताना हो कि हमारा कितना जीरोस है इस इक्वेशन में, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक हमारा कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है 2x + 3, x का वैल्यू -2 एंड 2। क्या x का वैल्यू -2 पे और 2 पे ये जीरो हो रहा है? क्या जीरो होगा? या फिर हम इस पे देखेंगे कि जीरो कैसे आएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर x बना लेते हैं और y बना लेते हैं। ये आप क्लास 9 में पढ़े होंगे स्लोप वगैरह में। x हमारा कितना है, -2 है, x हमारा 2 है ना। जब x का वैल्यू -2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × -2 -4 + 3 तो कितना, -1। ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा y का वैल्यू। अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 + 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसी चीज को प्लॉट करेंगे, x का वैल्यू जब -2 है तो y का वैल्यू कितना है, -1 है। y का वैल्यू -1, ये -1 है ना, ये -1 है ना, ये -1 है, माइनस में है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये -2 है, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू -1, यानी कहाँ बन रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे बन रहा है -2 -1। x का वैल्यू जब 2 आया तो y का वैल्यू कितना हो गया, 7। x का वैल्यू जब 2 आया तो y का वैल्यू 7, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 7। तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, ये हमारा स्ट्रेट लाइन। इसको मिला देंगे, दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। अभी जहां पे काटा है ना एक्स एक्सिस को, जो भी लाइन, इसको लिख लीजिए, आप बादल बना लीजिए, कहीं आप यहाँ पे बादल बना लेना और यहाँ पे आप लिख लीजिए कि जहां पे एक्स एक्सिस कट होगा वही हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब थोड़ा बादल बड़ा बनाना और इसे लिख लेना कि जहां पे एक्स एक्सिस कट होगा वही हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। मतलब ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, -3/2 वाला पॉइंट है, यानी -1.5, और यही हमारा जीरो होगा। आई बात समझ में। एक बार अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कोई लाइन तो एक जीरो, अगर एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो 2 जीरो, 3 बार कट कर रहा है तो 3 जीरो, यानी जितना बार एक्स एक्सिस कट होगा उतना जीरो होगा, और जिस पॉइंट पे कट होगा वो उस जीरो का वैल्यू होगा, वही हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू हमारा ये दिया हुआ है, x का वैल्यू हमारा ये दिया हुआ है। यहाँ पे हम पुट करेंगे कि y का वैल्यू हमारा क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर आपको बताने लग जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमने ये सॉल्व कर लिया ताकि आपका टाइम बचे। तो कैसे सॉल्व किया, तो हमारा जो इक्वेशन था y = x² - 3x - 4, देन x के जगह पे -2 है, हमने x के जगह -2 रखा, 3x के जगह पे फिर से -2 रखा, क्योंकि x के वैल्यू -2 लेकर के काम किए हैं। ये -4 हो गया, ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 -2 -6 और माइनस बाहर भी था तो माइनस +6 हो गया। ये -4 +4 -4 कैंसिल हो गया, ये 6 बच गया, हमने यहाँ 6 लिख दिया। सेम वे में 0 होगा, सेम वे में -4 -6, वैसे ही हम x के वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हमारा आएगा। आप इसे करके देखना, यही आएगा। ठीक है, और आप करके देखना नहीं, आप करना ताकि आपका प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली इस टेबल में हम देख सकते हैं कि एक -1 पे 0 आया है, एक 4 पे 0 आया है, यानी -1 एंड 4 क्या हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। इसी को हम
इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो जब x का वैल्यू -2 था, x का वैल्यू जब -2 था तो y का वैल्यू कितना था, 6 था। यानी x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 6, पॉइंट ये हुआ कितना, -2 6। x का वैल्यू जब -1 हुआ तो y 0 हुआ, यानी यही पॉइंट है। 0 जब x का वैल्यू 0 हुआ तो y का वैल्यू -4 हुआ, -4 ये है, यह हमारा माइनस होता है, निगेटिव होता है नीचे वाला, ठीक है, ये छूट गया है बाय मिस्टेक, ये -4 हो गया। जब x का वैल्यू 1 है तो ये 6 है, यानी कि यहाँ पर आप ऐसे लेके आ जाओ, यहाँ पर है, यहाँ पर है कितना 1। अरे भाई ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं ना, यहाँ पे x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू -6 आया है, ये नहीं आया है -6 यहाँ पे। जब x का वैल्यू 1 तो ये -6 है, यहाँ पे है 1 एंड -6। फिर x का वैल्यू जब 2 आया है तो ये फिर -6 पे है, 2 पे आया है फिर भी -6 पर है यहाँ पे, ठीक। जब 3 है तो -4 पे, 3 है तो -4 पे, यहाँ पे, ठीक। और जब 4 है तो 0, जब 4 है तो 0 यहाँ पे, और 5 है तो 6 पे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे, ओके। अब सारे पॉइंट को क्या करो, मिला दो, सारे पॉइंट को मिला दो, यहाँ से शुरू करो, ऐसे 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 करते हुए आप ग्राफ में बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये थोड़ा गड़बड़ बन गया पर ये ऐसे बनेगा। और इस ग्राफ को क्या करते हैं, पैराबोलिक ग्राफ, वो चाहे ऐसे बने या ऐसे बने, ये आपका पैराबोलिक ग्राफ है, ओके। तो आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस को कितना जगह काट रहा है, एक्स एक्सिस कितना जगह कट किया, 2 जगह, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि इसका 2 0 होगा, कहाँ पे, -1 पे एंड 4 पे, ठीक है। तो जितना बार, कहने का मतलब यही हुआ कि एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा ना उतना 0 होगा, और जहां जहां कट कर रहा वही 0 होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा ना तो आप एक बार पीछे जाके फिर से देखना, अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे आप बेझिझक अपने डाउट भेजना, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक्सरसाइज के तरफ। उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे तो एक्सरसाइज भी कर लोगे। तो एक्सरसाइज 2.1 का एक ही क्वेश्चन है इसमें, और इसे ग्राफ देख करके आपको बताना है कि कितना 0 है यहाँ पे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। 2.10 फिगर है वो जो नीचे दिया गया है, वहां पे इक्वेशन है y इज इक्वल टू px फॉर सम पोलिनोमियल px कोई पोलिनोमियल है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस, हर केस में नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बताओ, आप बताओ कितना 0 होगा, 0 कैसे, क्योंकि सर यहाँ पे ये जो लाइन है ना एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो 0 ही नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो जीरोस। यहाँ पे कोई 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है ना यहीं पे ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 0, एक ही 0 होगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 2 बार, तो यहाँ पे कितने 0 हो गए, 2 जीरोस। यहाँ पे कितने बार कट कर रहा, 1 2 3 4, 4 बार, यानी क्या हो गया 4 जीरोस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मतलब जितना बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतना जीरोस। यहाँ एक भी नहीं किया, नो 0, यहाँ पर एक किया, 1 0, यहाँ पे 2 बार किया, 2 0, यहाँ 4 बार किया, 4 जीरोस। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और था इस एक्सरसाइज का, मैंने छोड़ दिया है जानबूझ के आपके लिए, ताकि आप भी करना, ठीक है। और हमें नहीं लगता कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको। तो एक्सरसाइज 2.1 भी खत्म हुआ और पॉलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट भी खत्म हुआ, ठीक है।
तो अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे, और तब तक आप अपना पढ़ाई करना, पिछले लेक्चर्स को देखना अगर नहीं देखे हो तो, और कोई डाउट हो तो हमें भेजना, और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद।